सरकार आधारहीन बातों के जरिए कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार भी कर चुका है कि पुरानी पेंशन की मांग करना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार इस आर्थिक बोझ का हवाला देकर कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। नमस्कार साथियों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर 3 जजों की पीठ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सख्त आदेश और 100 विधायकों ने लिखा पुरानी पेंशन बहाली पर पीएम मोदी को पत्र। जी हां, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कर्मचारियों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर हालात बिगड़ता देख बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुहार लगाते थक चुके हैं। लिहाजा विधायकों ने पीएम मोदी से ही अब इस मुद्दे पर समाधान के लिए पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य में सियासी समीकरण तेजी से बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों के आंदोलन की बदौलत स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा चुकी है और क्षेत्र में एंटी इनकमबेंसी का माहौल भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ऊपर से राज्य की सरकार को लेकर आम लोगों में गुस्सा भी है और इन सब के बदौलत भी सत्ता वापसी करना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों की तरफ से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगाह किया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसी के नाते से बीजेपी के विधायकों का घोर निराश का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी से सिफारिश करनी शुरू कर दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर आए हुए थे, इसी दरमियान बीजेपी के विधायकों ने ओपीएस बहाली मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव को एक पत्र दिया है, जिसमें इस बात की पूरी जानकारी दी गई है कि राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की बदौलत सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है तथा कर्मचारियों ने आम जनता को भी बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए कह दिया है और इसी नाते से चुनाव बीजेपी के हाथों से निकलता जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि पीएम मोदी भी पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाए हैं। वहीं इन सब के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर पहली बार व्यापक तौर पर बहस देखने को मिली है, जिसमें 3 जजों की पीठ की मामले की सुनवाई कर रही है और पीठ ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली सरकार आर्थिक तंगी का हवाला दे करके कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि ओपीएस बहाली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस होने के बाद अब केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है और केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। केंद्र सरकार कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा की गारंटी को देने वाली पुरानी पेंशन को लेकर रुख स्पष्ट नहीं है और कर्मचारियों के पैसे को जानबूझ करके रोका जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें 3 जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ओपीएस बहाली मुद्दे पर पुरानी पेंशन बहाल कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो दलील दी गई थी उसको महत्व दिया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार आधारहीन बातों के जरिए कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि पुरानी पेंशन की बहाली मुद्दे पर जो उसकी तरफ से दलील दी जा रही है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी तो देश में आर्थिक तंगी की स्थिति बन जाएगी, इसके आधारभूत तथ्य क्या हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ के लिए एक समीक्षा करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन राज्यों में कभी पुरानी पेंशन को हटाया ही नहीं गया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल, और न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया था, उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए भी कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि सॉलिसिटर जनरल इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करके लाएं कि ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को किसी भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, और क्या आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो वह कितना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली कर चुके राज्यों को आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक मोटी रकम कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पास जमा है, जिसको केंद्र सरकार देने के लिए राजी नहीं है। केंद्र सरकार ने उस वक्त दलील दी थी कि यह पैसा राज्यों की सरकारों को नहीं दिया जा सकता।
सिर्फ कर्मचारियों को दिया जा सकता है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर्मचारियों से अपील भी की थी कि वह पीएफआरडीए में जमा पैसा आप लोग निकाल लीजिए और राज्य सरकार के खाते में डाल दीजिए। ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तकड़ा झटका जब लगा जब पीएफआरडीए ने इस मामले को लेकर एक बात की दलील दे दी कि इस राशि को निकालने का अधिकार रिटायर होने वाले कर्मचारी को ही है। कि पीएफआरडीए ने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि इस राशि को वही कर्मचारी निकाल सकते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और तत्कालीन तौर पर इसे मोटी राशि की निकासी नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 3 जजों की बेंच बना करके और जुलाई से नियमित रूप से सुनवाई हो जाएगी और कर्मचारियों की पक्ष को प्रमुखता से सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार भी कर चुका है कि पुरानी पेंशन की मांग करना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार इस आर्थिक बोझ का हवाला देकर कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। कम से कम कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन के लिए स्थायी रूप से व्यवस्था बनाए कि कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे का जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्याओं को सामना ना करना पड़े। लेकिन देखना भी ये होगा कि 2 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई भी सरकार आर्थिक हवाला देकर नहीं रोक सकती। और दूसरी चीज यह है कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है कि आखिर जिन राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को कभी लागू ही नहीं किया था, क्या उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मांगी है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की भी दलील दी जा रही थी। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए आदेश को जारी कर दिया है। यह देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे आखिर केंद्र सरकार का पक्ष क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इस मामले पर ओपीएस बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पक्ष में फैसला जा सकता है। तो फिर केंद्र सरकार को दोबारा से एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है और कर्मचारी सरकार को हटाने पर तेजी से काम कर रहे हैं और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने शिकंजे में ले लिया है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं ओपीएस बहाली मुद्दे पर 2 राज्यों की प्रमुख पार्टियों ने बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी हां साथियों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि इन राज्यों में कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों द्वारा भी सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है और अब यही कारण माना जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने यह संकेत दिया है कि अब वे बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। दरअसल यह दोनों राज्य हरियाणा और तमिलनाडु हैं। इन राजनीतिक दलों ने पार्टी अलकमान से साफ कह दिया है कि यदि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर आप कर्मचारियों की मांगों पर जल्दी फैसला नहीं लेते तो फिर हम आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं। ये नहीं बताया कि जो ये पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा रखा है, इतना महंगा कर रखा है, लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा कर रही है सरकार, वो अपने दोस्तों का कर्जा माफ करने की बजाय अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे तो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो हजारों करोड़ रुपए के ये प्लेन खरीदते हैं हमारे बड़े नेताजी के लिए, उनका क्या है, उनका पैसा कहां से आता है? जो राज्यों का पैसा न्यू पेंशन स्कीम में जो केंद्र के पास रखा हुआ है, अगर कोई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहता है तो क्यों नहीं देगी केंद्र सरकार उसको वो पैसा? आप मुझे बताइए। और क्यों ऐसा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी डिबेट में अगेंस्ट नजर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के? क्योंकि वो लोगों से कट चुके हैं, उनको लोगों से कोई मतलब